फ्रेंड्स, मंथरा भाई वीडियो डाली है, पता है आप लोग को? ये मेरी कंप्लेन करने जा रही हैं। अच्छा मंथरा, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। जो एडवोकेट का तुम नाम ले रही हो ना, बोल रही हो कि इंडिया के टॉप 5, तो पहले जा करके ना अच्छे से मेरा फ़ोटो दिखा देना। देख रही हो ना, अच्छे से देख लो, पहचान लो। ये फ़ोटो ले जा करके इंडिया के टॉप 10 लॉयर को दिखा देना और कहना, देखना वो एक नज़र में फ़ोटो मेरी कैसे पहचान लेते हैं। ठीक है ना? जाके पहले फ़ोटो दिखा लेना और फिर देखना तुम्हें वो धक्के मार के निकालेंगे ना कि तुम भी सही हो जाओगी। समझ में आ गया ना? जा करके फ़ोटो दिखा लेना, बहुत अच्छे से दिखाना, क्योंकि तुम जो हो ना, जो सोशल प्लेटफॉर्म पे लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो, तो तुम्हारी बेवकूफ़ बनाने की जो दुकान है ना, अब बंद होने वाली है। समझ में आ गया? और धमकी देना नहीं और मुझे कुछ बोलना नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं हूँ क्या। तो पहले जा करके ना, जिनका जिनका नाम ले रही हो ना, उनके पास जा करके मेरी फ़ोटो दिखाना और फ़ोटो दिखा करके कहना कि देखिए यही है वो, और रिकॉर्डिंग भी दिखा देना। ठीक है ना मंथरा? तुमने क्या समझ रखा है यार? क्या समझ रखा है कि तुम कानून की गलत व्याख्या करोगी और तुम्हारी बातों का विरोध नहीं होगा? बहुत बेवकूफ़ बना लिया तुमने। क्योंकि क्या हो रहा था ना कि अभी तक तुम आम आदमी को बेवकूफ़ बना रही थी। समझ में आ गया ना? अब तुम्हारा पाला किससे पड़ा है मंथरा? बताओ किससे पड़ा है? अब तुम्हारा पाला जो है ना, कानूनी आदमी से पड़ा है। समझ गई? कानूनी आदमी का मतलब क्या है? किसी एडवोकेट से पड़ा है, अभी तक नहीं पड़ा था। समझ में आ गया ना? तो जो ये ढोंस मार रही हो ना, जल्दी जाओ, जाके दिखाओ मेरा फ़ोटो, फिर देखो तुमको क्या जवाब मिलता है। ये बैठ करके ना यहाँ पे ना लेक्चर मत दो। समझ में आ गया? खुला चैलेंज दे रही हूँ, जाओ मेरी फ़ोटो दिखाओ, मेरी वीडियो दिखाओ। समझ में आ गया? उसके बाद देखो तुम्हारी क्या हालत होती है। क्योंकि जो इंडिया के टॉप 10 लॉयर है ना, अरे बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे। ये जान जाओ, जाओ जल्दी दौड़ो। समझ में आ गया ना? और आ करके बताना, ठीक है ना? क्योंकि तुम बताओगी नहीं, क्योंकि तुम एक नंबर की झूठी औरत हो। समझ में आ गया ना? केवल झूठ बोलती हो सोशल प्लेटफॉर्म पे, अभी तक तुम झूठ ही बोलती आई हो, क्योंकि तुम कानून की गलत व्याख्या करती हो। क्या बोल रही हो? फिर झूठ बोलने आ गई, औरतों को भरमाने आ गई कि मतलब हस्बैंड जो है वाइफ के रहते लिव इन में रह सकता है। अरे रहने को कोई कुछ भी रहे, लेकिन ये देखो ना उसका अंजाम क्या निकलता है। भाई तुम जाके रास्ते में किसी का पर्स मार लो, लेकिन देखो फिर तुम्हारे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगता है। फ्रेंड्स आप बताइए, किसी को कुछ करने से कोई रोका है? लेकिन करने के बाद क्या होता है ये मायने रखता है। ये मंथरा जो है ना, ये सोच रही है कि मतलब इसको कानून तो कुछ आता नहीं है, बस 2-4 इंग्लिश सीख के, सोचिए जिसे वकील लिखने नहीं आ रहा है, वकालत लिखने नहीं आ रहा है, वो कानून के बारे में बात करेगा और धमकी देगा एक एडवोकेट को। तो सुनो मंथरा, चली जाना, एकदम तुम्हें चैलेंज है। देखो पिछली बार जैसे मत करना, जो बार बार कहती हो ना कि FIR दिखा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे कर दी कंप्लेन, तो वैसा खेल मेरे साथ नहीं चलेगा। क्योंकि मैं जो हूँ ना, बाकायदा प्रूफ देख लूँगी। ठीक है ना? ये नहीं कि मैं उसके पास गई थी, बाकायदा एडवोकेट का नाम बताना, ये नहीं कि किसी का भी नाम बता दो, मैं देखूँगी ना। क्योंकि मेरी पहचान जो है ना इंडिया के टॉप 10 लॉयर से है, और तुम पता नहीं किसका नाम ले लोगी। ठीक है ना? वैसे तो जानने को सब जानेंगे, सब मुझे जान रहा है। समझ में आ गया ना? क्योंकि हम लोगों की जो होती है ना, मतलब नामांकित वकील है ना, समझी, इनरोलमेंट नंबर मिला हुआ है और बहुत अच्छी पहचान है। तुम अभी जान नहीं रही हो तुम्हारा किससे पाला पड़ा है, पहले अच्छे से समझ लो। और यहाँ जो आके पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हो ना, तो अब तुम्हारी दुकान बंद हो गई। समझ में आ गया? बहुत दिन बेवकूफ़ बना ली यार, बहुत गलत गलत चीज़ें बताती है। जानते हैं फ्रेंड्स, ये कहती है कि लिव इन में रहने की मतलब कुछ नहीं होगा, एक पत्नी के रहते पति लिव इन में रह सकता है। अरे रहने को कोई कुछ भी कर ले, लेकिन उसमें कानूनी रूप से क्या है कि पत्नी क्या कर सकती है।
पत्नी क्रुएल्टी भी लगा सकती है, लेकिन इसको क्या पता, ये तो सीधे सीधे आके कहती है रह सकता है, रह सकता है। अरे देने को तो तुम भी आकर कानून का ज्ञान दे तो रही हो वाईटी पे, गलत सही नहीं आता है तुमको कुछ भी, समझ में आ गया ना, एकदम गलत गलत चीज़ें बताती हो। तो अब जो है ना तुम्हारा बताना बंद कर दो, और जो मुझे धमकी दे रही हो ना, जो भी मेरे बारे में बोल रही हो ना, तो जाओ मंथरा जाओ, बता देना कितने दिन में, ठीक है ना, फिर देखना। अभी तक तुम्हारा कुछ नहीं हुआ ना, उन एडवोकेट के पास बैठ नहीं पाई ना, वहाँ मेरा रोज़ का उठना बैठना है। वो मुझे रोज़ का उठना बैठना का मतलब जानती हो, पर्सनली जानते हैं बहुत अच्छे से। तुम किस भ्रम में हो यार, किस भ्रम में हो? अब तो तुम्हारा सही आदमी से पाला पड़ा है, सही इंसान से, सही एडवोकेट से, समझ में आ गया ना। बहुत मतलब पब्लिक को तुमने बहुत बेवकूफ़ बनाया यार, समझिए फ्रेंड्स, ये केवल बेवकूफ़ बनाती है, इसे कुछ नहीं आता है। ये बैठ करके सोचती है ना कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश कर दे। आप बताइए इसे किसने अधिकार दिया दंत पिचासनी बोलने का, बताइए ना। दंत चिकित्सक होता है, दंत पिचासनी नहीं होता है, समझ में आया ना। क्योंकि जो किसी का इलाज करता है ना उसे दंत चिकित्सक कहते हैं, दांत के इलाज को करने वाले को, समझ में आ गया ना। दंत पिचासनी नहीं कहते, ये तुम्हारे जैसे लोग हैं। कभी अपने को सोच लो, जो तुम बोलती हो ना तो ये तुम्हारे पे लगेगा तो कैसा लग रहा है देख लेना। बोल रही हो तुम उसको, मनस्वी को बोल रही हो दंत पिचासनी, तुम क्या हो यार? तुम अपने को समझते क्या हो कि सबको पिचासनी बना देती हो? तुमको कोई सर्टिफिकेट मिला है क्या? तुम हो क्या, क्या हो तुम? जा करके चलो, जल्दी जल्दी दौड़ के जाना, क्योंकि भाई मेरी तो पहचान है। मैं तो एकदम तुम्हें खुला कह रही हूँ कि मेरी ये वीडियो लेना और मेरे फ़ोटो ले लेना, ठीक है ना, और उनके पास चली जाना और जा करके मेरी वीडियो जो फ़ोटो दिखा देना, वो तुमको बहुत अच्छे से बना देंगे, बहुत अच्छे से, समझ में आ गया ना। खड़े नहीं हो पाओगे। सोच लो, जो यहाँ इतनी ज़्यादा बकबक कर रही हो ना, क्योंकि औरतों को बेवकूफ़ बना रही हो और बहुत सालों से बना रही हो। ये तो फ्रेंड्स जानते हैं, इतनी झूठ बोलती है ना, इतनी झूठ बोलती है, और जल्दी जल्दी कहती है ना कि जाओ जाओ जल्दी जल्दी चैनल पे ये कराओ, चैनल पे वो कराओ। अरे सुनो, ये चैनल का और इसका जो है ना धौंस, ये अपने पास रखो, समझ में आया ना। तुम कितनी पानी में हो ये हम लोग को पता है। ये कर रही थी फ्रेंड्स ना कि मैं वहाँ कंप्लेन कर रही हूँ, मैं वो, जानते हैं ये पोस्ट पे लगाती है अपनी ना। अरे भाई तुम्हें नहीं बताना FIR, एकदम मत बताओ अपनी, लेकिन नंबर छुपा करके झूठ मूठ का जैसे लगता है ना। अरे क्या बोलो इसके बारे में, पूरी बेवकूफ़ बना रही है पब्लिक को, पूरी। अब आप बताइए, एक पत्नी के रहते पति लिव इन में कैसे रह सकता है? अगर ये कह रही है रह सकता है, रह सकता है, अरे पत्नी की मंजूरी होगी ना बेवकूफ़, तब रह सकता है, समझ में आ गया। कानून के बारे में ना जरा पढ़ ले, लेकिन तू कहाँ पढ़ेगी, तुम्हें पर समझ में ही नहीं आएगा। पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा, अरे नहीं आएगा तुमको, तुम्हें आ ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम पढ़ी ही नहीं हो, समझ में आ गया ना। और जो तुम बोल रही हो ना, जो चीज़ भी बोल रही, चलो जल्दी से जल्दी करना मंथरा, समझ में आया ना। ये नहीं कि अभी वो सोशल मीडिया पे जो तुम्हारा हुआ था ना, तुमने कहा कि अभी मैं कर रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ, वैसा खेल मत खेलना, जल्दी से करना, समझ में आ गया ना। देखना मेरा फ़ोटो और वीडियो लेके जाना। जो तुम सोच रही हो ना, अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे आ करके बोलने का दम रख रही हो ना, समझ में आ गया ना, वो भी सही सही बात है, तो कुछ तो बात होगी। इस तरह से ना जो देख रही हो ना, तो जाके देखना कि किसके बारे में बात कर रही हो, बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है। अब जो कहा गया ना, तुम क्या कर रही हो, ये साल कौन सा है, अब तुम्हारा जो है ना झूठ का घड़ा भर चुका है मंथरा, तुम बिल्कुल झूठ बोलती हो। मैं बता रही हूँ, कानून की तुमने जितनी भी बातें की है ना, सब गलत की हैं, सब गलत, क्योंकि तुम्हें नहीं आता है। और मैं सीधे सीधे कहती हूँ, जब तुम्हें नहीं आता है तो कानून के क्षेत्र में मत घुसो, समझ में आया ना। ये जो कानून की किताब लेकर के ना मत घुसो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। और कब से फ्रेंड ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, आप लोग सोच लीजिए।
क्योंकि ये जो है ना एक जाल बुन ली थी कि मतलब लोगों को अपनी बात को ऐसे ऐसे करके तोड़ मरोड़ के पेश कर दो, कोई बोलेगा नहीं, और मैं अपना मतलब दिखाऊंगी कि देखो देखो मैं ये बताई, मैं वो बताई। अरे खुला चैलेंज है यार, खुला चैलेंज। जाओ, समझ में आ गया ना। अब इसको ये मत कहना कि अरे अभी मैं थाने में जाके डर गई, अरे वहाँ लोग ऐसे बैठे हुए थे, ये सब मत बोलने आना। जाओ और मेरा फ़ोटो ले जाके दिखाओ, समझ में आया ना, मेरी वीडियोस दिखाओ। मैं सीधे बोल रही हूँ, क्योंकि इंडिया के टॉप 10 लॉयर जो है मुझे अच्छे से जानते हैं, समझ गई ना। तुम्हारे जैसे ना भोकाल में नहीं जीती हूँ, समझ में आ गया। जो बातें अगर मैं यहाँ आकर सोशल प्लेटफॉर्म पे लोगों को बता रही हूँ ना, तो सही बातें बता रही हूँ कि एक पति जो है पत्नी की सहमति के बिना लिव इन में नहीं रह सकता है। अगर वो रह रहा है, फ्रेंड्स देखिए, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। कोई कहे कि नहीं जी मैं तो गलत काम करूँगा, लेकिन कानून में रोक है, उसके लिए प्रावधान है कि हाँ अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये पनिशमेंट मिलेगी। करने का क्या है, नहीं तो क्या इतने जो चीज़ें हो रही हैं ये क्या होती, लेकिन हो रही हैं क्योंकि इस मंथरा जैसे लोग हैं ना कि नहीं नहीं मंजूरी है। अब बताइए कितनी औरतों को ये गुमराह कर रही है। अरे बहुत सी बहनें होंगी जो सोच रही होंगी कि अगर पति लिव इन में रह रहा है तो मैं उसका विरोध करूं, लेकिन ये आकर सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या सिखा रही है फ्रेंड्स, ये सिखा रही है कि एक पत्नी जो है कुछ नहीं कर सकती है। सोचिए आप, अरे पत्नी चाहे ना तो क्रूएल्टी लगा सकती है, ये बताएगी, और भी कितने ग्राउंड लगा सकती है ये बताएगी, ये लोगों गुमराह करेगी, और इसकी जो टीम बैठी हुई है वो गुमराह करेगी। जैसे कि भर्ती वो भी मतलब पूरा बोली कि लिव इन में, अरे अब तो हाई कोर्ट से मतलब आदेश आ गया है, बताइए। तो ये सब बातें सही है, पब्लिक को गुमराह करना, वीडियो के चक्कर में लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन देना कितना गलत है बताइए। कभी भी हमारे जज ने ये नहीं डिसीजन दिया है कि नहीं एक पति जो है ना वो लिव इन में रहे पत्नी के रहते। हाँ, अगर पत्नी की सहमति है तो पति कुछ भी करे। अगर पत्नी सहमत है कि भाई आप जा करके रहो ना, आप 4 को लाओ, तो हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे हैं लोग 2-2 पत्नियां रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि पत्नी को मंजूर रहेगा अगर ना तो फिर ठीक है, फिर कुछ नहीं है। लेकिन अगर पत्नी को मंजूर नहीं है तो कोई पति लिव इन में अगर रहेगा तो उस पर बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी। ये आसान नहीं है। उस जो औरत के साथ रहेगा ना, भाई रह रहा है तो रहने में क्या, लेकिन उस औरत को हमेशा बाहर वाली का दर्जा रहेगा, वो कभी पत्नी नहीं बन पाएगी। लिव इन में हमारे कानून में कोई प्रावधान नहीं है एक शादीशुदा इंसान के लिए। जो एक लड़की को शादी करके ले आया है, जब उसकी पत्नी उसके साथ है तो लिव इन में नहीं रह सकता है बिना पत्नी की सहमति के। तो सुन मंथरा, एकदम अच्छे से समझ लो, गलत कानून मत बताओ, बिल्कुल मत बताओ, क्योंकि तुम्हारा जो लिमिट है ना अब पूरा हो चुका है। क्योंकि तुम बहुत चीज़ें गलत बताती हो यार, बहुत चीज़ें। ये भी नहीं सोचती हो कि जो गलत चीज़ें बताती हो उससे कितनी औरतों को मतलब गलत मैसेज जाता है। कितनी ऐसी होंगी जिनके आदमी जो हैं वो मतलब दूसरे के चक्कर में पड़े होंगे, उनके पास ये मैसेज चला जाता है कि नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पति मेरा लिव इन में रह रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। कितना गलत मैसेज देती हो यार, और सोचती हो कि तुम्हारी बातों का विरोध ना हो। क्या सोचती हो तुम? मतलब सोचिए फ्रेंड्स कि ये जो है ना मतलब ये ठान के बैठी है कि नहीं जी मुझे विरोध करना है, और कानून को मतलब जो इसे पसंद हो उस हिसाब से कानून मोड़ देना है। तो तुम्हारे हिसाब से कानून नहीं मुड़ेगा, समझ में आया ना, तुम्हारे हिसाब से नहीं मुड़ेगा मंथरा, नहीं मुड़ेगा, एकदम अच्छे से जान जाओ। और सुनो, जो कहा है ना तो वो जाओ और जा करके मेरी फ़ोटो और वीडियो ज़रूर दिखाना, फिर देखना कैसे मुंह बना के एकदम से तुम्हारा क्या हाल होता है। जा करके मेरी वीडियो भी दिखाओ, फ़ोटो भी दिखाओ, समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। इंडिया के टॉप
टेन लॉयर। समझ में आ गया? जा करके दिखा लेना फोटो मेरा और वीडियो भी दिखा देना कि देखिए ना ये है, फिर देखो, फिर देखना समझ में आया। उसके बाद आके सोशल प्लेटफॉर्म पे बताना कि किस लॉयर के पास गई थी, क्योंकि तुमको पता नहीं टॉप 10 का तुमको पता भी है कि नहीं पता है, ये भी तो होने फ्रेंड्स जानना ज़रूरी है ना। और ये जो इतनी ज़्यादा भोकाल कर रही हो ना, अब बंद। समझ में आया? बहुत बेवकूफ़ बनाया, बहुत बेवकूफ़ बनाया। अब नहीं चलेगा मंथरा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि तुम ना लोगों के अब जो कहा जाए ना भावनाओं से खेल रही हो। गलत गलत तुम्हारी टीम जो है ना इन्फॉर्मेशन दे रही है, अब बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए।